Good morning, students. In exercise 6.1, we have done some basic terms like line, line segment, ray, straight angles, right angles, adjacent angles, perpendicular lines, acute, obtuse and reflex angles, linear pair of angles, ठीक है. कॉम्प्लीमेंट्री जिनका सम 90 है, सप्लीमेंट्री जिनका सम 180 है, वर्टिकली जो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें और आमने सामने के एंगल जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. Now in exercise 6.2 we will do the some basic terms, more basic terms. ट्रांसवर्सल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स. ये सब हालांकि हम पीछे लास्ट अर्लियर क्लासेस में हम कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये सब क्या है और उन सब का हमने इसमें कैसे यूज़ करना है एक्सरसाइज 6.2 में. तो एक्सरसाइज 6.2 में सबसे पहले मैं बेसिक टर्म ले रही हूँ ट्रांसवर्सल. ठीक है. व्हेन ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दैट इज़ कॉल्ड द ट्रांसवर्सल. जैसे मान लीजिए ये दो लाइंस हैं, ठीक है, इसको ये एक अलग लाइन अलग अलग पॉइंट पर काटे, ये ए पर, ये मान लीजिए एक्स पर काट रहा है, ये वाई पर काट रहा है. ठीक है. दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं. दो या दो से ज़्यादा लाइंस को जब एक अलग लाइन सभी लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर काटे तो ये क्या कहलाता है, ट्रांसवर्सल. ठीक है. दिस इज़ कॉल्ड द ट्रांसवर्सल. अब मैं इसको ट्रांसवर्सल के हिसाब से आपको ये देखिए, जब दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काट रहा है तो कितने एंगल बने, ये 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ पर कितने एंगल्स बने, 8. ठीक है. दो लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल काटता है तो कितनी एंगल बनते हैं, 1 2 3, 8 एंगल्स हमारे बन रहे हैं. अब हमने सबसे पहले लेना है इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स. इंटीरियर जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है जो अंदर है, यानी कि कौन से, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6. एक्सटीरियर कौन से हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8. ये हो गया इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल. अब है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स. देखो पेयर ऑफ, मैं आपको इसमें किए हुए क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ. देखो अगला जो है, पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं. इंटीरियर मतलब, अब मैंने आपको बताया कि इंटीरियर मतलब अंदर वाले, ठीक है, जो अंदर 3 4 5 और 6. और कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो साथ साथ लगते हुए जुड़े हुए. कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो एक ही साइड पर हो. को, जहाँ पर वर्ड आ गया को, उसका मतलब एक ही साइड. ठीक है. आगे और भी नाम आएंगे जब को मतलब एक ही साइड. कॉन्जिक्यूटिव, ये 4 और 5 ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का है. 3 और 6 ये पेयर बन गया कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का. ठीक है. इसी तरीके से कॉन्जिक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल्स. देखो मैंने वर्ड किया कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर, को का मतलब सेम साइड, इंटीरियर का मतलब अंदर वाले, तो 4 और 5 ही बना और इधर से 3 और 6 बना. अब मैं नाम ले रही हूँ कॉन्जिक्यूटिव एक्सटीरियर. कॉन्जिक्यूटिव यानी कि को मतलब सेम साइड, ट्रांसवर्सल की सेम साइड में, और एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला. तो 1 और 8 का पेयर बना और 2 और 7 का पेयर बना. ठीक है. अब आ जाइए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, जैसे को का मतलब है सेम साइड, ऑल्टरनेट का मतलब है ऑपोजिट साइड. ऑल्टरनेट का मतलब क्या है, ऑपोजिट साइड. जैसे कि मैं ये करती हूँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. देखो ऑल्टरनेट का मतलब अपोजिट साइड, दूसरी साइड, जैसे एक इस साइड का और एक इस साइड का. इंटीरियर मतलब अंदर वाला. अब ध्यान दो कौन कौन से बनेंगे ऑल्टरनेट. देखो एक साइड ये, एक इस साइड का, एक इस साइड आएगा, लेकिन ऑल्टरनेट एक इस साइड और एक इस साइड, और होने चाहिए अंदर वाले. तो इसका मतलब 3 और 5, तो एक पेयर बन गया 3 और 5 का, और दूसरा क्या बन गया 4 और 6 का. ठीक है. अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर क्या बन गए, इसी तरीके से 1 और 8 का, सॉरी ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से बन गए, 1 और 8, 2 और 7. ठीक है. 1 और 8, एंगल 1 और एंगल 8 और एंगल 2 और एंगल 7. देखो ऑल्टरनेट, फिर से मैं बता रही हूँ, ऑल्टरनेट मतलब ऑपोजिट साइड, यानी कि सेम साइड नहीं होनी चाहिए. को का मतलब सेम साइड, ऑल्टरनेट का ऑपोजिट साइड, और एक्सटीरियर का मतलब बाहर वाले. अब ये देखो ये और ये दोनों बाहर वाले हैं, तो 2 और 7 का पेयर या 1 और 8 का पेयर. ये हो गया ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. फिर आ जाइए को इंटीरियर एंगल्स. को इंटीरियर, को का मतलब फिर से वही सेम साइड, इंटीरियर का मतलब
अंदर वाले, ठीक है। को इंटीरियर एंगल्स ये आ गए 4 और 5 और 3 और 6, ये मैंने आपको अभी ऑलरेडी बताया है को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आपका इनमें रिलेशन क्या है। रिलेशन जब क्या है, देखिए अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और उसके ऊपर ये ट्रांसवर्सल काट रहा है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ बता रही हूँ मैं आपको। इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, पी क्यू इज़ ए ट्रांसवर्सल, देन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल, ये हमेशा क्या होते हैं, बराबर। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अभी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बताने रह गए, मैं अभी बता रही हूँ। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। को इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं और को एक्सटीरियर एंगल्स भी सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे रह गए। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ये देखिए, कॉरेस्पॉन्डिंग सेम साइड पे होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें उन बाकियों से फ़र्क होता है, एक बाहर वाला एक अंदर वाला। जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग सेम साइड 1 और 5 एक पेयर बन गया, 4 और 7 दो पेयर बन गए, 2 और 6 एक पेयर बन गया, तीसरा पेयर, और 3 और 8 फोर्थ पेयर। तो इसके जो है 4 पेयर बन जाते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग के, ठीक है, क्योंकि इसमें एक बाहर का एक अंदर का। तो इसमें 1 और 5, 4 और 7, 2 और 6, 3 और 8, ये हो गए आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये भी अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो ये एंगल्स जो है आपके इक्वल होते हैं, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज नंबर 6.2। एक्सरसाइज 6.2 में फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये आपको पैरेलल दी नहीं हुई, जब तक दिया ना हुआ तो आपको यूज़ नहीं करना है। ये 50, ये एक्स, ये वाई और ये 130, ये ए बी और ये सी डी, ये एक ट्रांसवर्सल है। तो गिवन क्या है, ये मान लीजिए इसका नाम पी क्यू कर देते हैं। ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स intersected by a transversal PQ, ठीक है। तो आपको क्या देना है, टू प्रूव यानी कि टू फाइंड भी कह सकते हो। आपको x की वैल्यू निकालनी है, y की निकालनी है और ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी भी प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन देखो, y इज़ इक्वल टू 130, क्यों है ये, कारण देना है आपको, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो पहला आंसर तो आपका आ गया। अब x प्लस 50 इज इक्वल टू 180, क्यों है ये, लीनियर पेयर, एक स्ट्रेट एंगल लाइन है, उसके ऊपर इन दोनों एंगल्स हैं, x प्लस 50 इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 130 डिग्री, ठीक है। दोनों आंसर आ गए। अब x भी 130 है, y भी 130 है, इसका मतलब x इज इक्वल टू वाई, दोनों एंगल बराबर आ गए। x और y इनमें रिलेशन क्या है, हमने अभी सभी एंगल्स पढ़े हैं ट्रांसवर्सल वाले, तो ये कौन से बने, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बट इट इज़ ए पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो, ठीक है, ये जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, एंड इफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन सो ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। मतलब आपके पास रिजल्ट क्या होता है, वाइस वर्सा, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी हो तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो तो लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन 2 6.2, ये देखिए, इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ, मतलब सारी आपस में पैरेलल है, और बाकी रेशो दी हुई है y रेशो z इज इक्वल टू 3:7, फाइंड x। देखिए ना, पहले फिगर बनाए हम, ए बी सी डी एंड ई एफ, ए बी इसमें सी डी और ये ई एफ,
और ये एक ट्रांसवर्सल है। ये एंगल जो है एक्स है, ये वाई है, और दिस वन इज जेड। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यूज गिवन क्या है, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी इज़ पैरेलल टू ई है, आपस में सारे पैरेलल है। और ये क्या है हमारा, इसका नाम मान लो एल है लाइन का, तो एल इज़ ए ट्रांसवर्सल, लिख दीजिए एल इज़ ए ट्रांसवर्सल। और क्या दिया हुआ है, वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7। टू फाइंड एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, देखो हम कभी भी जब रेशियो के क्वेश्चन करते हैं, आपके ध्यान होगा जैसे 3:7 है, तो हम इसको मान लेते हैं इसको 3x और इसको 7x। ठीक है, लेकिन इसमें आप x किस लिए नहीं मानोगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपका एक एंगल दिया हुआ है x, तो वो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देगा। तो हम इसका यहाँ क्या कर देंगे, 3k और 7k ले लेंगे। तो हम यहाँ क्या लेंगे, लेट y इज इक्वल टू 3k एंड z इज इक्वल टू 7k। क्लियर हो गया, y इज इक्वल टू 3k एंड z इज इक्वल टू 7k। अब हमें y निकाल, अब देखो यहाँ से पहले हम इसकी ये एंगल 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब सॉल्यूशन में एंगल 1 प्लस जेड इज इक्वल टू क्या है, 180। इज इट क्लियर, 1 प्लस जेड इज इक्वल, पहले हम इसको ऐसे कर लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका x वाई रेशो जेड दिया हुआ है 3:7। ठीक है, इसको एंगल को 1 ये मान लीजिए, 1 एंगल 1 ये हो जाएगा इससे भी, लेकिन ये मत कीजिएगा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल जेड, क्यों है ये, हम एक बाहर का और एक अंदर का, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो एंगल अब जेड कितना है 7k, तो इसका मतलब एंगल 1 कितना हो गया 7k। क्लियर हो गया। अब x जो है वो क्या हो गया, x एंगल x जो है वो किसके बराबर हो गया, 1k, ये भी क्या हो गया 7k। क्लियर हो गया। अब y प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल्स। x की वैल्यू कितनी आ गई 7k, y की कितनी है 3k। ठीक है, y की कितनी है, हमने यहाँ माना है ना इसको, y को 3k और z को 7k, z जो है x के बराबर आ गया, इज इक्वल टू 180। तो 10k इज इक्वल टू 180, k की वैल्यू क्या आ गई 18 डिग्री। k अगर 18 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x किसके बराबर है 7k, तो 7 इंटू 18 126 डिग्री। कितना आ गया k 7k, यानी कि 7 इंटू 18 126 डिग्री। ठीक है, तो अब आप कर सकते हो एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 and 2 प्लस इंट्रोडक्शन। क्लियर, थैंक यू।